दुनिया गोल है और जो गोल होता है वो घूम कर वापस आता है। पिछले 500 सालों में यूरोप ने क्या किया? एशिया को निचोड़ा, अफ्रीका को लूटा और लैटिन अमेरिका को जख्म दिए। जहां जमीन दिखी कब्जा कर लिया, जहां खनिज दिखा लूट लिया, जहां इंसान दिखा गुलाम बना लिया। पहले वो आए सभ्यता के नाम पर, फिर वो आए ईश्वर के नाम पर और अंत में घुसे व्यापार के नाम पर। इसी व्यापार के बहाने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। उसका अंजाम भारत कभी भूल नहीं सकता। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, लाशों के ढेर लग गए। तब इंसानों को थोड़ी अक्ल आई। यूनाइटेड नेशन बना, नियम कानून बनाए गए। कहा गया अब ताकतवर अपनी मनमानी नहीं कर सकते। फिर कोल्ड वॉर का दौर आया, तनाव बढ़ा लेकिन एक पर्दा बना रहा। कोई खुलकर नहीं कहता था हमें तुम्हारी जमीन चाहिए। हम खुश थे क्योंकि हमें लगा दुनिया सभ्य हो रही है। फिर आए डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पर्दा हटा दिया। ट्रंप ने खुलकर कहा मुझे नियम कानून से कोई मतलब नहीं, मुझे बस अमेरिका का फायदा चाहिए। ट्रंप के आते ही अच्छा होने और दिखने का नकाब हट चुका था। दुनिया जंगल राज की ओर बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जो कहा वो खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। उन्होंने यूरोप के लोगों से कहा कि 500 सालों तक हमने दुनिया पर राज किया, हमारे सैनिकों ने दुनिया जीती। ये कहते हुए मार्को रूबियो के चेहरे पर अफसोस नहीं था। उन्होंने दुनिया का शोषण किया और उन्हें इस पर गर्व है। हमारी आजादी को वे अपनी हार समझते हैं। जब मार्को रूबियो ये जहर उगल रहे थे तो वहां बैठे यूरोपीय देशों ने विरोध नहीं किया बल्कि तालियां बजाई। वे तालियां इस बात का सबूत हैं कि शिकारी फिर से संगठित हो रहे हैं। वे अपनी पुरानी गद्दी और पुराना रुतबा वापस चाहते हैं। वेनेजुएला इसका जीता जागता सबूत है। तेल उनका, जमीन उनकी, लेकिन उसे बेचना किसे है ये वॉशिंगटन तय करता है। ये गुलामी नहीं तो और क्या है। ट्रंप कहता है उसे ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क नाटो का हिस्सा है और अमेरिका का दोस्त है। अपने ही दोस्त को सरेआम धमकी। सोचो जब दोस्त सुरक्षित नहीं तो हमारी क्या औकात। कनाडा के नेता मार्क कार्नी ने चीख चीख कर कहा जिस नियम कानून वाली दुनिया पर तुम भरोसा करते थे वो मलबे के नीचे दब चुकी है। अब अंतरराष्ट्रीय कानून रद्दी का कागज हो चुका है। दुनिया लौट रही है उस दौर में जहां जिसकी लाठी थी उसी की भैंस थी। अगर कमजोर देश अब भी एकजुट नहीं हुए तो आने वाले समय में उन्हें ताकतवर देशों के इशारों पर नाचना होगा। ट्रंप ने नकाब हटा लिया है, रूबियो ने इरादा जता दिया है और यूरोप ने तालियां बजा दी है। पश्चिमी देशों को अपनी पुरानी गद्दी वापस चाहिए। इतिहास लौट रहा है। शिकारी अब सड़कों पर खुले में घूम रहे हैं। सवाल ये नहीं कि आगे क्या होगा, सवाल ये है कि क्या तुम शिकार बनने के लिए तैयार हो।